अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस हमने किसकी करनी है, वो जो 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, जिसमें फर्स्ट रेक्टेंगुलर रूल, सेकंड है हमारे पास ट्रिपीजियम रूल, थर्ड जो है वो सिम्पसन रूल। इन तीनों मेथड्स में हमें देखना है कि किस मेथड में कितना एरर आ रहा है। उन मेथड की हमने एरर एनालिसिस करनी है। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वी शैल कंपेयर द quadratic formula established in this chapter with the exact values via Taylor's series algorithm। हमने फाइंड आउट किया था, एक फॉर्मूला स्टैब्लिश किया था, चाहे वो हम रेक्टेंगुलर रूल के लिए स्टैब्लिश कर रहे थे, चाहे सिम्पसन रूल के लिए स्टैब्लिश कर रहे थे, या ट्रिपीजियम रूल के लिए स्टैब्लिश कर रहे थे। हमने टेलर सीरीज़ को ओपन किया था और उसको यूज़ करते हुए हमने फॉर्मूला जो था वो स्टैब्लिश किया था या ड्राइव किया था। लेट एफ ऑफ एक्स बी द इंटीग्रांड दैट इज द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड विद इन द लिमिट से either x naught to x1 or x naught to x2 where x naught less than x1 less than x2 such that derivative of capital F of x is equal to small f of x। इसका मतलब जो है, जो इंटीग्रांड है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, यानी फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, उसको इंटीग्रांड कहते हैं, और जो इंटीग्रांड है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। विद इन द लिमिट से x नॉट टू x1 x और x नॉट टू x2 वेयर x नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 सच दैट, हमारे पास ये फंक्शन वाली लिमिट बन जाती है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसको हमने इंटीग्रेट करना है। और क्योंकि हम जब एरिया इंटीग्रेट कर रहे होते हैं या हम न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक लिमिट भी गिवन होती है x नॉट टू x1 x नॉट टू xn। तो वही कह रहे हैं कि या तो वो x नॉट से x1 की रेंज है या x नॉट से x2 की रेंज है, वेयर x नॉट लेस देन x1 लेस देन x2। और हमारे पास पॉइंट इस तरह कि x नॉट जो है वो सबसे छोटा पॉइंट है, x1 सबसे बड़ा पॉइंट है और x2 उससे बड़ा पॉइंट है। या तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं या हमारे पास x नॉट टू x2 यानी 3 पॉइंट्स हैं। क्योंकि हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स देखा है इन मेथड्स में कि वो चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट जितने चेंज होंगे उससे हमारे पास रिजल्ट पे तो फर्क पड़ता है। हम 2 पॉइंट्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स उन्होंने चेंज कर दिया, तो वो 2 पॉइंट्स है x नॉट से x1 या फिर वो 3 पॉइंट्स है x नॉट से लेके x2 तक। और इस तरह से है कि x नॉट वाला पॉइंट सबसे छोटा है, x1 उससे बड़ा और x2 उससे बड़ा। और हमारे पास कैपिटल F डेरिवेटिव ले लिया हमने f ऑफ x। जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, f ऑफ x को हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारे पास f ऑफ x जो रिजल्ट आएगा वो उसको हम कह देंगे कि वो f ऑफ x है। यानी हमने यही फाइंड आउट करना है ना, फाइंड आउट हमने ये करना है विद इन द गिवन लिमिट, यानी यहाँ पे लिमिट्स आ जाएगी, यहाँ पर और अपर और लोअर लिमिट आ जाएगी। तो ये क्या होगा, जो इसकी इंटीग्रेशन है वो खत्म हो जाएगी, हमारे पास सिंपल f ऑफ x आ जाएगा। और जो सिंपल कैपिटल f ऑफ x होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, तो ये जो ये डेरिवेटेड जो फंक्शन है f डेरिवेटिव ऑफ x, जब इसका भी हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे एक साइड पे तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इक्वेशन है, अगर हम राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेट करें जो कि हमने फाइंड आउट करना है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यानी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे और हमारे पास जो रिजल्ट है वो सिर्फ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स था। अगर इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में देखें तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ई ऑफ एफ स्टैंड फॉर द एरर इन एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब उन्होंने कह दिया कि जो एरर है फंक्शन में, एरर क्या होगा एग्जैक्ट वैल्यू में और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी जो न्यूमेरिकल मेथड से हम फाइंड आउट करें। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करेंगे ना, इंटीग्रेट करके। और जो अप्रॉक्सीमेट है वो हम किससे फाइंड आउट करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड से जो हमने 3 अभी पढ़े, या रेक्टेंगुलर रूल से या सिम्पसन रूल से या ट्रिपीजियम रूल से। एग्जैक्ट वाली इंटीग्रेशन से आएगी, अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट हमारे पास या तो रेक्टेंगुलर रूल से आ जाएगा या ट्रिपीजियम रूल से आएगा या फिर सिम्पसन रूल से आ जाएगा। तो जो एग्जैक्ट आंसर है और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, उन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस होता है, कितना फ़र्क आ रहा है, वही एरर होता है। अगर एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट दोनों एक जैसे हो जाएं तो उसका मतलब क्या, एरर 0 है, यानी एरर ही नहीं है, दोनों आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं।
तो जो एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट में जितना डिफरेंस होता है, जितना फ़र्क होता है, वो हमारे पास एरर के इक्वल होता है। और इस टर्म में क्योंकि हम फंक्शन वाली फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यूज़ में कितना एरर आ रहा है, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट, इसको ई ऑफ एफ का नाम ले लिया। अब हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास जो फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, वो जो फंक्शन है वो हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, उसको इंटीग्रेट कर लिया, लिमिट्स हमने ले ली एक्स नॉट से लेके x1 तक। अब जब हमने फंक्शन था हमारे पास, इंटीग्रेशन लेने के बाद ये आपको ये बताइए, हमारे पास इंटीग्रेशन वाला फंक्शन जब उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है। तो यानी इंटीग्रेट होने के बाद फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि जो इंटीग्रेशन थी वो एफ ऑफ एक्स की, वो हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स के इक्वल थी। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और फिर हमने लिमिट्स पुट कर देनी है इस तरह से। एक्स नॉट क्या होगा, एक्स वन जो है, एक्स नॉट जो है सबसे पहला पॉइंट है, एक्स वन किस तरह से आएगा, एक्स वन हमारे पास आता है अगर हम एक्स नॉट में एच ऐड कर दें, क्योंकि हमारे पास हर पॉइंट कैसे आ रहा था, एच ऐड कर जा रहा था, जैसे एक्स नॉट प्लस एच, जैसे एग्जांपल्स भी हमने की थी, तो हम क्या करते थे, लोअर लिमिट ले लेते थे, उसमें अपर लिमिट ऐड करते, सॉरी एच ऐड करते जाते थे जब तक हमारे पास अपर लिमिट नहीं आए। यानी लोअर लिमिट एक्स नॉट है तो उसमें हमने एच ऐड कर दिया तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद दोबारा एक और बार एच ऐड कर दिया तो हमारे पास एक्स टू पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद दोबारा एच ऐड कर दिया तो एक्स थ्री वाला पॉइंट आ जाएगा। तो एक्स वन जो है वो हमारे पास एक्स नॉट में एच ऐड करने से आ रहा है, और एच जो है वो स्टेप साइज होता है और वो फिक्स होता है। एच क्या होता है, हमारे पास इनके दरमियान जो रेक्टेंगल्स बन रहे होते हैं, जो ट्रिपीजियम्स बन रहे होते हैं, उनके दरमियान जो फासला होता है वो सेम ही होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये ट्रिपीजियम्स बन रहे हैं, तो जितना फासला यहाँ पे इस पहले ट्रिपीजियम की दोनों बाउंड्रीज में आएगा, उतना ही दूसरे ट्रिपीजियम की बाउंड्रीज में आएगा, उतना ही तीसरी ट्रिपीजियम की बाउंड्री में आएगा। उसको हम कहते हैं स्टेप साइज, और उसको हम शो करते हैं एच से। तो ये आपके पास चाहे रेक्टेंगल्स हो चाहे ट्रिपीजियम हो, तो आपके पास एक्स वन जो होता है वो एक्स नॉट प्लस एच से आता है, एक्स टू जो होता है वो एक्स वन प्लस एच आ जाता है, और एक्स वन की जगह हम एक्स नॉट प्लस एच पुट कर देंगे, या तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस टू एच, वो एक्स टू के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह एक्स थ्री जो होगा वो एक्स नॉट प्लस थ्री एच से आएगा, 3 बार एच ऐड करेंगे। इस तरह एक्स फोर जो होगा वो एक्स नॉट में 4 बार एच ऐड करने से आएगा, एक्स नॉट प्लस फोर एच। तो इस तरह ये कंटिन्यू होता जाएगा जब तक कि हमारे पास अपर लिमिट नहीं आ जाती। यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट एक्स नॉट था और दूसरा पॉइंट जो था वो एक्स वन था, तो हमने एक्स वन को भी एक्स नॉट वाली फॉर्म में ही लिख लिया। तो एक्स वन की जगह हम पुट कर देंगे एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। हमने अभी जो एक्स नॉट हमने पुट किया था, यानी जो एक्स नॉट की जगह हमने एक्स वन की जगह एक्स नॉट प्लस एच पुट किया था, उसको हमने टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड कर लेना, क्योंकि टेलर्स थ्योरम में हमारे पास एक्स नॉट यानी एक्स प्लस एच होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हम पुट कर देते हैं। जब हम टेलर सीरीज को एक्सपेंड करते हैं तो उसको पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ का, प्लस एच स्क्वायर बाई टू सेकेंड डेरिवेटिव आ जाता है, या फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं आएगा, प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आ जाता है, और थर्ड डेरिवेटिव आ जाता है अप टू सो और के साथ माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाता है। अब यहाँ जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जिसको हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट करके निकाला था, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन लेके फिर हमने क्या दिया था, एक एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, जो हमने यहाँ पर भी यूज़ किया, वो हमारे पास एक्चुअली गिवन था एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव कैपिटल एफ का है, वो हमारे पास सिंपल एफ ऑफ एक्स के स्मॉल एफ के इक्वल है। अगर इसी पर हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास क्या होगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स का इज इक्वल टू, और जो एफ का 0 टाइम्स डेरिवेटिव था, यानी डेरिवेटिव है ही नहीं अभी, तो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 3 टाइम्स डेरिवेटिव, यानी इस 2 को हम 3 में कन्वर्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ स्मॉल एफ वाला जो है वो सेकेंड टाइम बन जाएगा। यानी जितना स्मॉल कैपिटल एफ पर डेरिवेटिव है, स्मॉल एफ पर उससे 1 टाइम्स डेरिवेटिव लेस। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक तो जब ओपन करेंगे तो हमारे पास लास्ट वाली जो एफ ऑफ एक्स नॉट वाली टर्म थी वो भी साथ आ जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फर्स्ट वाली जो हमने ओपन करने से फर्स्ट टर्म बनी वो, और ये लास्ट वाली जो
ओपन नहीं हो सकती क्योंकि सिर्फ एफ ऑफ एक्स नॉट था, उस पर हम टेलर सीरीज एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें कैपिटल एफ का जो है वो 1 टाइम डेरिवेटिव है, तो स्मॉल एफ में कन्वर्ट करेंगे तो कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा। अगर 2 टाइम्स डेरिवेटिव होगा तो स्मॉल एफ पे 1 टाइम्स डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरह अगर 3 टाइम्स है तो स्मॉल एफ पर 2 टाइम्स डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब एफ ऑफ एक्स नॉट को हम एफ ऑफ नॉट और एफ ऑफ एक्स वन को एफ वन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा एच एफ ऑफ नॉट प्लस एच स्क्वायर बाई 2 एफ ऑफ नॉट आ जाएगा, प्लस आपके पास ये एफ नॉट वाली फॉर्म में आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन से आती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास जो मेथड्स हैं हमारे पास, चाहे वो ट्रिपीजियम और रेक्टेंगुलर हो या सिम्पसन रूल हो, उससे फाइंड आउट होता है। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला वो एग्जैक्ट का निकाला, ये एग्जैक्ट आंसर हमारे पास इसके इक्वल होता है। फाइंड आउट करेंगे एरर फाइंड आउट जब हम करेंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट वाला रिजल्ट होता है उसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे, और अप्रॉक्सीमेट वाला रिजल्ट हम डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। यहाँ पर हमारे पास एरर टर्म इन रेक्टेंगुलर रूल है। रेक्टेंगुलर रूल में हमारे पास आ गया एरर जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आ गया। ये एग्जैक्ट है, ये फर्स्ट वाली जो टर्म है वो एग्जैक्ट रिजल्ट है माइनस अप्रॉक्सीमेट। एग्जैक्ट रिजल्ट तो सब में सेम रहेगा क्योंकि वो तो हमारे पास इंटीग्रेशन से फाइंड आउट होता है, तो चाहे रेक्टेंगुलर रूल हो, ट्रिपीजियम रूल हो, सिम्पसन रूल हो, एग्जैक्ट रिजल्ट वही रहेगा। तो हमने एक्स नॉट से एक्स वन तक लिया था, तो हमारे पास एक्स नॉट से एक्स वन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है एग्जैक्ट रिजल्ट के, और उसकी जो टेलर एक्सपेंशन जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट क्या है? अगर रेक्टेंगुलर रूल में देखें तो रेक्टेंगुलर रूल में हमारे पास क्या होता है, एच मल्टीप्लाई होता है और साथ जो होता है एफ ऑफ नॉट, हम लास्ट वाला यानी एन वाला पॉइंट नहीं लेते, बाकी सारे पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। एफ ऑफ नॉट प्लस एफ ऑफ वन, अगर हमारे पास एन पॉइंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पॉइंट को ऐड कर लेंगे और एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर n पॉइंट है तो हमारे पास लास्ट जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो n माइनस 1 होगी। यहाँ पर जो हम निकाल रहे रिजल्ट वो निकाल रहे हैं हम 2 पॉइंट्स के लिए, एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स वन के लिए। तो हमारे पास जो n वाला पॉइंट होगा वो ये 1 होगा। 2 ही पॉइंट्स है ना, तो 2 पॉइंट्स में से हम जो सेकंड वाला पॉइंट है वो छोड़ देंगे, हमारे पास सिर्फ 1 वाला फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट इस फॉर्म में हो जाएगा एच एफ ऑफ नॉट। तो यहाँ हमने अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट की जगह एच एफ ऑफ नॉट पुट कर दिया। एग्जैक्ट रिजल्ट जो हमने अभी फाइंड आउट किया था वो हमारे पास था एच एफ ऑफ नॉट प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एफ नॉट का, एक्स नॉट का एच क्यू बाई 3 फैक्टोरियल और सेकेंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स नॉट का। ये हमने एच फर्स्ट डेरिवेटिव एच स्क्वायर बाई 2 और ये आपके पास आ जाएगा एच एफ ऑफ नॉट प्लस ये फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ आ जाएगा और सेकेंड डेरिवेटिव के साथ आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्म है। फर्स्ट डेरिवेटिव ये सिंपल एफ ऑफ नॉट है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ है, नेक्स्ट वाली टर्म जो होगी वो सेकेंड डेरिवेटिव के साथ होगी। अब ये नेगेटिव था तो यहाँ पर भी जो लास्ट वाली ये जो टर्म होगी साथ आएगी नेगेटिव वाली। अब जो हमने एग्जैक्ट वाला रिजल्ट था उसकी जो फर्स्ट टर्म है रिजल्ट है वो दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा बनेगा एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ नॉट विच इज इक्वल टू, हम हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जो सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव या एच स्क्वायर की जो एच स्क्वायर से जो बड़ी टर्म्स वाले टेलर सीरीज में हमारे पास बनेंगे उनको हम निगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास ये आ गया एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ नॉट आ जाएगा। और ये एक्स नॉट क्योंकि कोई भी पॉइंट है तो हम क्या कह देते हैं कि ज़रूर नहीं, ज़ीरो वाला पॉइंट की बजाय हम कहते हैं एक्स नॉट और एक्स वन के दरमियान में कोई पॉइंट है एस, तो ये हम एक्स नॉट की जगह वो एस वाला पॉइंट ले लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी देयरफॉर अमाउंट ऑफ एरर इन रेक्टेंगुलर रूल इज एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एस, वेयर एस जो होता है वो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कोई पॉइंट लाई करता है, वो जो है वो एस पॉइंट है। यही हमारे पास एरर टर्म है इन रेक्टेंगुलर रूल। एरर टर्म इन ट्रेपेजॉइडल रूल हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, एरर वही रहेगा एग्जैक्ट रिजल्ट माइनस
अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। अब अप्रॉक्सीमेशन जो एग्जैक्ट रिजल्ट वही रहेगा जो हमारे पास रेक्टेंगुलर वाली फॉर्म में था, रूल में था, लेकिन अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट क्या होता है, इसमें ट्रापेजॉइडल रूल में चेंज होता है, वो उसका फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला उसका है h² फिर 2 एफ ऑफ नॉट, अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं तो है एफ ऑफ नॉट प्लस 2 इंटू f1 प्लस अप टू सो ऑन, यानी f1 से लेके fn-1 तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। और लास्ट जो पॉइंट होता है वो आखिरी वाला पॉइंट होता है, वो होता है एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ या एफ ऑफ एन आ जाता है। पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं वहाँ वो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, और साथ जो होता है वो h/2 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब यहाँ पर क्योंकि है ही 2 पॉइंट्स x0 और x1, यानी x0 से आएगा और लास्ट वाला जो है वो xn पे आएगा, यानी xn जो है वो है ही x0 फर्स्ट वाला है और x1 लास्ट वाला पॉइंट है। तो ये जो बीच वाले जितने पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम f0 और f1 को ऐड कर लेंगे, और fn जो है वो f1 के इक्वल है। f0 प्लस fn h/2 से डिवाइड हो रहा है, और विच इज़ इक्वल टू हमारे पास एरर आ जाएगी एग्जैक्ट रिजल्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है हमारे पास ट्रेपेजियम रूल के केस में। f1 जो यहाँ पर है हमारे पास, f1 को हमने x0 वाली फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि जितने भी हमने पीछे भी अगर एग्जैक्ट रिजल्ट भी निकाला था वहाँ पर भी हमने f1 को f0 वाली फॉर्म में चेंज किया था, यानी x1 जो था उसको हमने x0 प्लस h वाली फॉर्म में चेंज किया था। तो यहाँ पर भी हमारे पास f ऑफ x1 है, उसको हमने f ऑफ x0 प्लस h वाली फॉर्म में चेंज कर दिया। अभी टेलर एक्सपेंशन से ओपन हो सकता है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। एग्जैक्ट रिजल्ट तो हमारे पास यही है, f ऑफ नॉट h² 2 फैक्टोरियल फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस h³ 3 फैक्टोरियल और f सेकेंड डेरिवेटिव, ये आ जाएगा, ये सेकेंड डेरिवेटिव है अप टू सो ऑन। और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस h/2 एफ ऑफ नॉट आ जाएगा, ये इसको अलग कर लिया, माइनस h/2 एफ ऑफ 1 को तो हमने इसको टेलर सीरीज से ओपन कर दिया, ये टेलर सीरीज है, ये टेलर सीरीज से ओपन हो गया। अब ये हमने कहाँ से निकाला, ये जो हमने पहले रिजल्ट था एग्जैक्ट वाला रिजल्ट हमारे पास था h ऑफ f0 प्लस h² 2 फैक्टोरियल f फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट का h³ 3 फैक्टोरियल f0 का सेकंड डेरिवेटिव। तो ये जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है वो तो यहीं से आ गया, ये जो रिजल्ट है h ऑफ नॉट प्लस h² 2 फैक्टोरियल f0 का फर्स्ट डेरिवेटिव h² 3 फैक्टोरियल f0 का सेकंड डेरिवेटिव। और ये जो फर्स्ट वाली टर्म है यानी f0 से जब हमने h/2 को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई, और ये माइनस h/2 जब हमने f1 से मल्टीप्लाई किया, f1 को हमने पुट कर दिया था f ऑफ x0 प्लस h के इक्वल, और f ऑफ x0 प्लस h किसके इक्वल होगा, अगर टेलर सीरीज ओपन करें f ऑफ x0 प्लस h फर्स्ट डेरिवेटिव f का प्लस h² 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव, जिस तरह हम टेलर सीरीज ओपन करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे h को h/2 को इस पूरे टर्म से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से h f ऑफ नॉट प्लस h² 2 फैक्टोरियल f ऑफ नॉट प्लस h³ 3 फैक्टोरियल f सेकेंड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन माइनस h/2 एफ ऑफ नॉट आ जाएगा, और यहाँ से भी माइनस h/2 आ जाएगा। 2 टाइम्स अगर माइनस h/2 है तो कितना बन जाएगा, माइनस h क्योंकि 2 है तो नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, और माइनस h बन जाएगा माइनस 2h, नीचे हमारे पास 2 ही आएगा क्योंकि दोनों के नीचे 2 है, और ये ऊपर जो है वो माइनस 2h आ जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ माइनस h बच जाएगा, तो माइनस h बच गया। तो एक तो यहाँ से माइनस h/2 एफ फैक्टोरियल f0 आ रहा था, एक यहाँ से आ रहा था, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो टोटल बना है वो हमारे पास बन गया h f ऑफ नॉट। सिंपल, ये h f ऑफ नॉट आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास h f ऑफ नॉट।
फिर ये h/2 जब इससे होगा तो ये h²/2 आ जाएगा। 2 या 2 फैक्टोरियल एक ही बात होती है। 2 और 2 फैक्टोरियल जो रिजल्ट है वो सेम ही होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1 और जो 2 है उसका मतलब भी 2 ही है, तो रिजल्ट दोनों का सेम है। तो जब ये h/2 इस f फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आ जाएगा h²/2 फैक्टोरियल या 2 और f फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा और साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। अब ये -h/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये h² और नीचे बन जाएगा 2 फैक्टोरियल और 2 जो है 2 फैक्टोरियल का मतलब भी 2 है और 2 2 ज़ा 4 और h³ आ जाएगा /4, ये आ जाएगा फैक्टोरियल, ये अप टू 100 आ जाएगा। अब यहाँ HF है, ये -HF है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। h²/2 फैक्टोरियल f है, यहाँ -h²/2 फैक्टोरियल f है। यहाँ पर क्या है h³/3 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव और यहाँ पर है h³/4। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, यहाँ 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 6 आएगा। तो आ गया ये h³/6 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव और नेक्स्ट भी आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पर भी सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा f0 का और लेफ्ट जो सेकेंड टर्म है उसमें भी h³/4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा और ये सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमने ले लेना है एलसीएम लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ 1/6 है और 1/4 है तो उसका एलसीएम कितना आएगा? (1/6 and -1/4) एलसीएम बनेगा 12 एलसीएम आ जाएगा। ये आपके पास क्या बनेगा 6 2 ज़ा 12 तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 तो आपके पास -3 आ जाएगा। 2 - 3 -1/12 आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ये 1/6 और 1/4 को अलग करके टोटल -1/12 बन गया। h³ दोनों में था तो वो कॉमन निकाल लिया था हमने, कॉमन ये आ गया और हमारे पास बन गया था सेकंड, ये आपके पास यहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव था, यहाँ पर भी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव था, तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आएगा h³ सेकंड डेरिवेटिव, ये -1/12 h³ सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव और ये हमने जिस तरह एस लिया था यहाँ पे एस ले लें या आप सिग्मा ले लें या एक्साई ले लें, कोई भी आप सैम्पल ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास रेंज थी उसके दरमियान में कोई एस ले लिया, एक्साई ले लिया। एक्साई है तो हम एक्साई, यहाँ पर आप एक्साई लिखोगे, अगर यहाँ एस है तो आप यहाँ पर फिर एस लिखोगे, या आपने एक्साई अगर लेना तो यहाँ पर भी आपने एक्साई लेना है। एक्साई x0 एक्साई और x1 के दरमियान, यानी एक्साई जो है वो x0 और x1 के दरमियान लाई करती है, तो यहाँ पे जो हम x0 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्साई से। द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन ट्रिपल रूल इज़ 1/12 h³ f जो है उसका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा, फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव एक्साई आ जाएगा। ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल का एरर टर्म है। नेक्स्ट जो है वो सिम्पसन रूल का जो एरर टर्म है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है।